वेलकम टू मैथ्स शैम्प। फ्रेंड्स, हमने कल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया था। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले हम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स is said to be symmetric if A transpose is equal to A। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric। एक मैट्रिक्स है A, उसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब A का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आए? अ मैट्रिक्स A इटसेल्फ उसके इक्वल आए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल लें तो क्या होगा? एग्जांपल देखते हैं एक 1 2 2 4। ये कोई भी मैट्रिक्स A ले ली हमने। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, रो सेकंड कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आ जाएगी 1 2 2 4। और आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो A ट्रांसपोज है, जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? A के इक्वल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यहाँ पर जो ये A मैट्रिक्स है ये क्या है? यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि हमने जब इसका ट्रांसपोज किया तो वो इटसेल्फ A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आनी चाहिए। एक इसमें जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसमें जो डायगोनल एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? सारे 0 होंगे। इसका एग्जांपल लें तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स ले ली E, उसमें एंट्रीज हैं 0 -2 2 0। ये E है और हमें क्या बताना है कि ये चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 0 -2 2 0। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो क्या आएगा? यहाँ से 0, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा। और ये क्या थी हमारी? 0 -2 2 0। ये क्या थी? A मैट्रिक्स थी। तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ A के इक्वल आ गया। यहाँ से A ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ गया? -E। तो हम बोलेंगे जो यहाँ पर E है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम थ्योरम्स देखेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड है और इम्पोर्टेंट भी हैं। थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक matrices is symmetric। सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट ये है फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक matrices is skew symmetric। पहले थ्योरम फर्स्ट का प्रूफ करेंगे। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, हमने एक ए लेट कर ली, एक बी ले ली। ये क्या है? दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ये दो सिमेट्रिक हैं तो हमें पता है जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आएगा और जो बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल आएगा। ये हमें पता है। जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो सिमेट्रिक मैट्रिस, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इनका सम लेंगे अगर हम ए प्लस बी तो वो सिमेट्रिक आएगा। हमें वो प्रूव करना है। तो जो इसको एक सिंपल लेट करके चलो कि मान लो ये सी है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो सी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो सी के इक्वल आना चाहिए। तो ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम करेंगे तो वो सिमेट्रिक है। तो वो कैसे प्रूव होगा कि जो ए प्लस बी है, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम, अगर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो सिमेट्रिक कब होगा? जो वो इटसेल्फ के इक्वल आए। अब यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, हमने ये साइड उठाई है अभी और इसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, हमें पता है ये कैसे ओपन होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से ले ली हमने, वो है ए, और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है यहाँ से बी, और यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही हमें प्रूव करना था। ये थे हमारे थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट का प्रूफ। यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिसेस थी तो यहाँ पर क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव में ओपन होगा। ए और बी हमने ले ली कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें पता है अगर ए का ट्रांसपोज है तो वो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा और जो बी का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ बी हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम लें
तो वो नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव में ओपन होता है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम, ये है -a, b ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे वो क्या है, -b। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो आ जाएगा -a प्लस b। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से a प्लस बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ a प्लस बी के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। ये थ्योरम फर्स्ट के सेकंड पार्ट का प्रूफ है। अब हम करेंगे थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड में क्या है, इफ़ A and B are symmetric matrices, prove that AB is symmetric if and only if AB is equal to BA। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ जाती है तो एक होती है नेसेसरी कंडीशन और दूसरी होती है सफिशिएंट कंडीशन। दोनों हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, तब ए बी बी ए के इक्वल आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए। पहले हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर गिवन क्या आ जाएगा, ए बी इज सिमेट्रिक, और जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमें क्या प्रूव करनी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें प्रूव करनी है। ए बी सिमेट्रिक है तो कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ के इक्वल आए। ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या कैसे ओपन होगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था। मल्टीप्लिकेशन में पहले पीछे वाला ओपन होगा फिर आगे वाले का ट्रांसपोज होगा और ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। और ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से आ गई बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई यहाँ से ए इज इक्वल टू ए बी। यही हमें प्रूव करना था। जो ए बी है वो बी ए के इक्वल आना चाहिए, जो ए बी है वो यहाँ पर बी ए के इक्वल है। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई। अब हमें करनी है सफिशिएंट कंडीशन प्रूव। सफिशिएंट के लिए गिवन क्या है, हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, जो ए बी है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ये हमें प्रूव करना है सफिशिएंट कंडीशन के अंदर। अब हम अगर ए बी का ट्रांसपोज लें तो वो कैसे ओपन होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज बी और ए सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। और जो हमें कंडीशन ये गिवन है हम इसका यूज़ कर लेंगे। जो यहाँ पर बी ए है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ से ए बी आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गई। क्योंकि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ में ओपन हो तो वो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और हमें यही प्रूव करना था, ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये थ्योरम सेकंड का प्रूफ था। अब थ्योरम थर्ड करेंगे। थ्योरम थर्ड में क्या है, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक है और जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है और हमें ये प्रूव करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होगा,
जब अगर इसका ट्रांसपोज ले तो हम ये किसके इक्वल आना चाहिए, उस मैट्रिक्स के इटसेल्फ के इक्वल आना चाहिए सिमेट्रिक के अंदर। तो अब हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम इसको, यहाँ से a प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। और हम इसको ऐसे a प्लस ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ से क्या आ गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज किया हमने तो वो इक्वल आ गया a प्लस ए का ट्रांसपोज के इक्वल। और यही हमें प्रूव करना था, ये था इसका प्रूफ। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट का प्रूफ। इसमें क्या कह रखा है, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, कोई भी मैट्रिक्स, मान लो कोई भी मैट्रिक्स C है तो स्क्यू सिमेट्रिक कह रखा है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ C के इक्वल आती है। ऐसे ही C की प्लेस पे हम a माइनस ए ट्रांसपोज रिप्लेस कर देंगे। a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ और उसके आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और सोल्व करेंगे। ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ से ये एज इट इज़। और हमें पता है प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। यहाँ से अब हम नेगेटिव साइन कॉमन लें तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस ये हो जाएगी नेगेटिव में a माइनस ए डैश। यहाँ से क्या आ गया, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम थर्ड प्रूफ होती है यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थ्योरम फोर्थ में क्या है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ आ सिमेट्रिक एंड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें शो करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक वे में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक का सम प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम। हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या था, सिमेट्रिक था, और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। ये गिवन था, मैं दिखा भी देती हूँ आपको एक बार ताकि कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो a प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर सिमेट्रिक था, a माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक था। कब था, जब a यहाँ पर क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। यहाँ पर भी वही है, मैंने वही लिखा है सेम, a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई की तो ये तब भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सेम यहाँ पर स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या कह रखा है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ सिमेट्रिक
एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ले रखी थी ए, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, सिमेट्रिक के फॉर्म में प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये पार्ट है ये सिमेट्रिक हो जाएगा और सिमेट्रिक, और ये सेकंड वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन हमें यही बताना है कि ये ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ ये यहाँ पर कंडीशन आ गई यूनिकनेस की, वन एंड ओनली वन वे, सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब हमें ये प्रूव करनी है यूनिकनेस की कंडीशन को। हमने यहाँ पर जो ए है इसको लिख दिया आर प्लस एस के फॉर्म में, इसको हमने पी बोल दिया, साइड में लिख लेती हूँ। पी क्या है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और जो क्यू क्या है यहाँ पर, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हम इसको ये यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे पी, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे क्यू। ये ए को हमने पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर पी की वैल्यू है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्यू की वैल्यू है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमें बताना है, अब मैंने लिख दिया कि ए यहाँ पर हमारी आर प्लस एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे, तो देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं या फिर नहीं, कंडीशन वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर आर प्लस एस है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें यहाँ पर अगर ए को हम आर प्लस एस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए हमारे यहाँ पर सिमेट्रिक होना चाहिए, और एस पार्ट क्या होना चाहिए हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। आर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे वो आर के इक्वल आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे वो माइनस एस के इक्वल आएगा। अब हम अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, आर प्लस एस के ट्रांसपोज के इक्वल। इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। आर ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आर आ जाएगी, एस ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ एस आ जाएगी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस एस। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ से आर माइनस एस, पहले आर प्लस एस ए के इक्वल है यहाँ से, और यहाँ से आर माइनस एस ए डैश के इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ऐड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2r, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और s की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार r प्लस एस इज इक्वल टू ए, वही दो कंडीशंस यूज़ किए हैं सिमिलर। यहाँ पर तो एडिशन किया था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। r माइनस एस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से s प्लस एस 2s, यहाँ से a माइनस ए का ट्रांसपोज। s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर r की वैल्यू है वो किसकी इक्वल आई है, जो हमारी यहाँ पर p की वैल्यू थी 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर r की भी वैल्यू वही आई है, तो हम लिख सकते हैं जो r है वो p है, p के इक्वल है। s की वैल्यू क्या है, हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, और हमारी q की वैल्यू भी क्या थी, हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से q और s क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से s क्या हो गया, q के इक्वल। तो हमने a इज इक्वल टू r प्लस एस लिखा था, r किसके इक्वल है, p के इक्वल है।
और S किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, यहाँ पर R प्लस S था तो R यहाँ पर P के इक्वल है, S यहाँ पर क्या है, Q के इक्वल है। और यही हमने यूनिकनेस की कंडीशन थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, और ये इसका प्रूफ था। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से करना, स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थ्योरम फिफ्थ क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। मान लो ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें पता है जो कॉलम्स होंगे वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो रोज़ होंगे वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल, माइनस यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से रिप्रेजेंट किया था ए आई जे के फॉर्मेट में। और डायगोनल एलिमेंट्स में हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, A I I, जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे हम इनके मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएगा A I I, यहाँ पर माइनस ऑफ A I I, ये यहाँ पर नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ ए आई हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल है, और यहाँ से ए आई वो हो जाएगा जीरो। यह हमें प्रूव करना था। ये क्या है, अगर हम एलिमेंट्स लिखेंगे आई के प्लेस पे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर जीरो होंगे। यही इसका प्रूफ था। हमने पांचों थ्योरम कर लिए हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना, और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें, पढ़ सकें अच्छे से। थैंक यू।